हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था, जिसमें फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। इसके लिए ग्राफ की रिक्वायरमेंट है। जब भी हम इसे सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली ग्राफ के ऊपर ही आपको करना है। ठीक है, क्या होता है कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जब रिप्रेजेंट की जाती है तो इन टर्म्स ऑफ द एनालिटिकल डाटा के माध्यम से की जाती है या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया जाता है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ही ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ है। परसेंटेज बार ग्राफ भी हम सीखने वाले हैं लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो इसका एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट और इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ कुछ सिटी है, डाटा है ये नागपुर, पुणे, नासिक और ठाणे का, जिसमें 2016 और 2017 में कितने प्लांटेशन हुए हैं, प्लांट्स को कितना ये किया है, प्लांटेड किया है, उसका डाटा यहाँ दिया है। तो ऐसा अगर डाटा दिया और इसके ऊपर बोला है कि सब डिवाइडेड बार ग्राफ निकालो, तो उसे कैसे निकालोगे? सबसे पहली स्टेप, आपको जो दो ईयर का जो डाटा दिया है उसकी आपको सबसे पहले करनी है समेशन। ठीक है, समेशन इज नथिंग बट द व्हाट, इट इज द एडिशन। ये जो रहेगी एडिशन रिस्पेक्टिव, जैसे 2016 2017 की हम ईयर की रिस्पेक्टिव साल की एडिशन करने वाले हैं। तो यहाँ 150 और ये हो रहा है आपका 350 एडिशन। इसकी अगर एडिशन करें 250 और 300 की तो ये मिलेगा 550। उसके बाद यहाँ अगर हम एडिशन करते हैं तो ये रहेगा आपका 450 और ये अगर एडिशन करते हैं तो ये 250। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप ये है कि जो भी ईयर, जो भी डाटा दिया है, 2 साल का अलग अलग जो डाटा है उनकी हमें करना है समेशंस। ठीक है, अब एक बार वो डाटा मिलने के बाद फिर ग्राफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप जानते हो कि जो हमारी ये वाई एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, दोनों एक्सिस जहाँ मीट होते हैं जिसे हम कहते हैं ओरिजिन। हमेशा आपको वाई एक्सिस पे हमें लेनी पड़ती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ क्या लोगे, यहाँ जो है टोटल्स। तो यहाँ टोटल अगर देखते हो तो 350, 550, 400, 250, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 50 में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो या फिर हम 100 के मल्टीपल में उसको ले सकते हैं। तो यहाँ मैं 100 के मल्टीपल में लेता हूँ, 100, 200, 300, 400, 500, 600। आपके ग्राफ में मतलब एक एक बॉक्स जो होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है। तो 100, 200, 300, 400, 500 और 600, ये है आपकी वाई एक्सिस। ओके, यहाँ वाई एक्सिस पे लिखोगे क्या आप? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, और ये अपवर्ड डायरेक्शन दिखाना। एक्स एक्सिस पे ये हमारी है एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस पे रिस्पेक्टिव हमें यहाँ आप जितने टाउन्स दिए हैं, सिटी दी है, वो सिटी लिखना है। ठीक है, तो हम अलग अलग बॉक्स में, एक जो है नागपुर, उसके बाद पुणे, उसके बाद नासिक, उसके बाद है ठाणे, और ये सभी क्या है, दीज आर द सिटी। ठीक है, सिटी बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, हम इसे ले रहे हैं। ये हर एक बॉक्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब एक बार एक्स और वाई एक्सिस सेट हो गई तो हमें फिर निकालना है स्केल लिखनी पड़ती है। स्केल हमेशा ग्राफ के राइट साइड में लिखी जाती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस क्या रहेगा यहाँ? ओके, एक्स एक्सिस तो हम लोगों ने यहाँ सिटी दी है ना, यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो एक्स एक्सिस का इसने इस्तेमाल नहीं किया है। यस, हमने वाई एक्सिस का इस्तेमाल किया है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ एक एक जो बॉक्स लिया है वो कितने कितने के लिए है, 100। तो क्या हुआ ये 100 नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इस तरह से हम बना। अब डेफिनेटली ये नाम इंडिकेट कर रहा है सब डिवाइडेड बार ग्राफ, मतलब बार ग्राफ तो आप इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीख चुके हो स्टूडेंट्स, है ना। तो टोटल जो है, जैसे नागपुर के लिए 350, तो ये नागपुर के लिए 350 हमें लेना है। ये 350 कहाँ आएगा, 300 और 400 के बीच में, बराबर आधा। तो जैसे हाँ, ये 350, ये बराबर इसके, यहाँ आपको उसके इसे दिखेगा वो, ये हुआ हमारा नागपुर के लिए। ऐसे ही पुणे के लिए ये है 550, पुणे के लिए अब क्या होगा 500 और 600 के बीच में। ठीक है, तो 500 और 600 के बीच में अगर यहाँ हम देखते हैं ग्राफ के थ्रू तो नियर बाय आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद नासिक कितना है, नासिक है 450, 450 मतलब कहाँ आएगा 400 और 500 के बीच में, बराबर। ओके 400 और 500 के बीच में, मतलब ये कहीं यहाँ रहेगा। उसके बाद थाने, थाने कितना है 250, 250 मतलब क्या रहेगा 200 और 300 के बीच में। तो इस तरह का अगर आपको याद होगा तो इस तरह से ग्राफ आपने पहले बनाए हैं 7th स्टैंडर्ड में, है ना, जिसको बोलते थे बार ग्राफ। यहाँ बनाना है हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ। व्हाट इट मीन कि इसको हमें और डिवाइड करना है तभी जाके ये सब डिवाइडेड बनेगा। तो यहाँ ओवरऑल हम कोई दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं, एक तो 2016 लेंगे या फिर 17 लेंगे। 16 से लेंगे तो अपने आप, जैसे यहाँ 350 पहला जो नागपुर है उसमें तो 16 2016 में कितना है 150, तो यहाँ से 150 कहाँ रहेगा, ये आधा आ जाएगा, बराबर। मतलब बचा हुआ अपने आप कितना आएगा 200। ऐसे ही 550 में ये 260 का 250 है, 250 यहाँ कहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, बराबर। ये आप स्केल से आपको मेजर करना है और स्केल से आपको उसको लिखना है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, पूरे ग्राफ को हम सब डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में। जैसे यहाँ नासिक में 450 है, उसमें से 2016 का 200 है, तो 200 हम देखेंगे यहाँ कहाँ आ रहा है, ये है 200। उसके बाद थाने में 2016 का कितना है 100, तो ये रहेगा यहाँ 100, बराबर। 100 में हम देखेंगे तो ये रहेगा यहाँ 100, समझ गया। तो अभी इसमें से कोई भी एक, ये हम लोगों ने 2006 इसको शेडेड कर लीजिए, क्योंकि आइडेंटिफाई होना चाहिए दोनों अलग अलग है बोल के, है ना। यहाँ इसको ब्लैंक दे सकते हो, यहाँ पे कुछ तरह से डॉट भी दे सकते हो, मतलब दोनों आइडेंटिफाई हो, दैट्स ऑल, बस उतना ही एक पर्पस था और कुछ नहीं। ओके और फिर यहाँ हमें लिखना है कि समझना चाहिए कि ये ब्लैंक क्या है, मतलब ये जो हम लोगों ने जो लाइंस है वो कौन से ईयर की है और ये डॉट 2 की है। ओके तो ये जो लाइंस है, ये लाइंस हमने क्या किया था, ये 2016 ईयर की थी, बराबर ये, है ना। तो ये था लाइन 2016 और बचे हुआ जो था 2017 आइडेंटिफिकेशन से, ठीक है। और ये ग्राफ का नाम हमें देना है, क्या कहते हैं इसे, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ठीक है। तो काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स। फिर से मैं यहाँ शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि सब डिवाइडेड ग्राफ बनाने के लिए जो दो अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन दी है उनकी सबसे पहले आपको समेशन करनी है, और एक बार समेशन हो गया तो आप ग्राफ निकाल सकते हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर आपको निकालना है, वाई एक्सिस ये आपकी एक्स एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी लेना है। जैसे यहाँ मैंने टोटल प्लांट्स लिए हुए हैं, जो भी आपको स्केल ईजी लगेगी, यहाँ मैंने 100 के मल्टीपल में वो स्केल ली है। उसके बाद टोटल के हिसाब से ये रिस्पेक्टिव सिटीज़ है जो कि हम लोग एक्स एक्सेस पे लिए है, नागपुर, पुणे, नासिक और ठाणे, ठीक है। टोटल जो है सबसे पहले नागपुर का टोटल जो है वो 350 हम लोगों ने लिया था टोटल, ये बार ग्राफ, और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। जैसे 2016 है 2017 है, उसको रिप्रेजेंट किया था स्ट्रेट लाइन के थ्रू और यहाँ डॉटेड के थ्रू। यही प्रोसेस हम लोगों ने सब जगह फॉलो की है। तो ये बार ग्राफ है और इसको डिवाइड किया है दो पार्ट में, इसीलिए इसको कहा जाता है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो काफ़ी इजी रिप्रेजेंटेशन है, तो आप इजीली इसको समझ चुके होंगे और इजीली एक्सरसाइज भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट ग्राफ के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट्स, थैंक यू।